हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ नए शैम्पूज़ के रिव्यूज़। तो मैंने रिसेंटली अराउंड 4 ब्रांड्स के शैम्पूज़ को ट्राई आउट किया है, जिसमें है टोनी एंड गाय, मामा अर्थ, बर्ड्स एंड बेरीज एंड सेबामेड। सो मैंने इन 4 ब्रांड्स के शैम्पूज़ को ट्राई आउट किया है लास्ट 2 मंथ्स में एंड आई एम रेडी विद माई रिव्यू। So if you are interested to know about the reviews of all of these shampoos, then please continue watching this video. And yeah, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे, then please make sure that you like this video, share this video and subscribe to my channel. And I would like to acknowledge all my new subscribers जो last month में मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं. I welcome all of you and I thank you to subscribe to my channel. And yeah, without wasting any more time, let's start this video. So the first product I have used is Sebamed Anti Hair Loss Shampoo, and it reduces hair fall and it is meant for all hair types. It reduces hair loss by improving the scalp's nourishment और इसके अंदर 3 मेजर इंग्रेडिएंट हैं जो है NHE फार्मूला, कैफीन एंड गिंको बिलोबा। सो NHE एक कॉम्प्लेक्स है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है और आपकी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। एंड कैफीन और जो गिंको बिलोबा है, ये दोनों इंग्रेडिएंट भी सेम इफ़ेक्ट आपकी स्कैल्प पे लेके आते हैं, जो कि हेल्प करता है आपके बालों को आपकी स्कैल्प को स्टिमुलेट करने में, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में और बालों को स्ट्रॉन्ग करने में और बालों की ग्रोथ करने में। और इसके अलावा इस प्रोडक्ट के ऊपर और कोई इंग्रेडिएंट लिस्ट हमें नहीं दिखती है। सो सिर्फ यही 3 मेजर इंग्रेडिएंट है इस शैम्पू के अंदर। सो ये शैम्पू आपको 500 to 600 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा और ये शैम्पू क्लेम करता है कि ये आपके स्कैल्प के pH को, जो कि 5.5 है, उसे प्रमोट करता है। एंड दिस शैम्पू क्लेम्स दैट ये आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और स्मूथ हेयर प्रोवाइड करेगा। But let me tell you, when I used this shampoo, my personal experience has been really worst because this shampoo has made my hair so drying that even in first wash, जब मैंने इसे सबसे पहली बार यूज़ किया था, मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई हो गए थे दैट आई कुड नॉट यूज्ड इट अगेन। एंड दिस इज़ हाउ दिस शैम्पू लुक्स लाइक। इट इज़ और टोटली ट्रांसपेरेंट। इसकी फ्रेगरेंस ठीक है, माइल्ड फ्रेगरेंस है एंड इट लैदर्स वेल, लैदरिंग पावर भी अच्छी है। लेकिन सिर्फ यही एक इशू है जिसकी वजह से आई विल नॉट रेकमेंड दिस सेबामेड हेयर लॉस शैम्पू टू एनीबडी, बिकॉज इसे बहुत ज़्यादा बालों को ड्राई कर दिया था। और इतना ड्राई कर दिया था, जब मैं शैम्पू कर रही थी अपने बालों को, मैं अपनी फिंगर्स को अपने बालों पे मूव नहीं कर पा रही थी। इसने लिटरली लकड़ी जैसे मेरे बाल कर दिए थे उस टाइम पे। सो दिस इज़ द मेजर रीज़न दैट आई डिसलाइक्ड दिस शैम्पू एंड आई वुड नॉट recommend दिस शैम्पू at all to anybody. And I give it 1 out of 5 rating to it. So the next product I have used is from Birds and Berries and it is their rice water and chia seed shampoo और इसके अंदर कोई सल्फेट, पैराबेन या सिलिकॉन नहीं है। एंड दिस शैम्पू कम्स फ्रॉम द कंपनी कैविन केयर और इसका जो MRP है वो 500 रुपीज़ है फॉर 300 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इस शैम्पू के अंदर जो मेजर इंग्रेडिएंट हैं वो है राइस वाटर, चिया सीड ऑयल एंड मैकेडेमिया ऑयल, which are very nourishing for your hair. And this shampoo claims that it will nourish your hair और आपके स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करेगा। दो आई डोंट हैव स्प्लिट एंड्स, और ये आपके हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करेगा, आपके हेयर में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करेगा एंड इट विल गिव यू 120 hours ऑफ कंडीशनिंग, विच इज़ अ वेरी बिग क्लेम फॉर अ शैम्पू टू डू। सो आई हैव यूज्ड दिस शैम्पू और इस शैम्पू को परचेज़ करने से पहले भी आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिव्यूज़ फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स एंड आई गेस दे वर पेड और PR रिव्यूज़ बिकॉज दे ऑल वर जस्ट प्रेजिंग अबाउट दिस शैम्पू एंड दे वर ऑल जस्ट raving about the shampoo like anything. So influenced by that, I got this shampoo and I tried it out, and in my personal opinion I would say that this is a very moderate shampoo. It is not something too bad and it is not something too good. So मैंने इसको almost तो वैसे यूज़ कर लिया है, which is a very good thing for me.
और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी फ्रॉथी और काफ़ी मिल्की कंसिस्टेंसी है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी लाइट फ्रेग्रेंस है और लैदर ही अच्छे से कर देता है और आपकी स्कैल्प को भी अच्छे से क्लीन कर देता है। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन क्लीनिंग विद दिस शैम्पू और आपके बालों में थोड़ी वॉल्यूम को भी इंक्रीज़ करेगा। और मैंने इस शैम्पू को विद कंडीशनर और विदाउट कंडीशनर भी यूज़ किया है जस्ट टू चेक द कंडीशनिंग क्लेम ऑफ दिस शैम्पू। सो जब मैंने इसे विदाउट कंडीशनर यूज़ किया मुझे थोड़े से अपने बाल ड्राई लगे थे, लेकिन उसके बाद मैंने हेयर सीरम अप्लाई किया और वो ड्राइनेस सबसाइड हो गई थी। सो दिस वॉज़ नॉट अ वेरी मेजर थिंग फॉर दिस शैम्पू। तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। आई वोंट से दैट इट इज़ अ वेरी मार्वलस शैम्पू जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। इट्स जस्ट अ मॉडरेट शैम्पू आई वुड से। और हेयर ब्रेकेज में भी आई डोंट थिंक आई हैव सीन एनी डिफरेंस इन माई हेयर ब्रेकेज, बिकॉज मेरा हेयर लॉस उतना ही हो रहा था, मेरा हेयर फॉल उतना ही हो रहा था जितना पहले हो रहा था। सो इट्स जस्ट अ मॉडरेट शैम्पू जस्ट फॉर अ चेंज। आप अगर इसे परचेज़ करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो, देन ट्राई इट आउट by yourself. And yeah, that is it about this shampoo, and I don't have anything really bad to say about this shampoo. It's just a very average and it's just a very moderate shampoo in my personal opinion, and I will give this shampoo 2.5 out of 5. So guys, the third product which I have used is from, surprisingly, Mamaearth. So it is their onion shampoo with onion and plant keratin, and this is their new and improved version. And we all know that Mamaearth is paraben free, sulfate free, silicone free brand, and it is dermatologically tested and blah 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 all the other things. So इससे पहले मैंने इसका पहला वाला वर्जन भी यूज़ किया था, अनियन हेयर शैम्पू, एंड इट वॉज़ नॉट समथिंग विच आई लाइक पर्सनली। और मैंने उसे सिर्फ एक ही बार यूज़ किया था, उसके बाद आई कुड नॉट रीच आउट फॉर दैट शैम्पू। बट दिस टाइम दिस इज़ एन इम्प्रूव्ड वर्जन, सो मैंने इसे ट्राई किया, एंड लेट मी टेल यू दैट सरप्राइजिंगली दिस शैम्पू इम्प्रेस्ड मी अ लिटिल, बिकॉज इससे पहले मैंने मामाअर्थ के जितने प्रोडक्ट लिए थे, इट वॉज़ आर्गन हेयर मास्क एंड इट वॉज़ उपटन फेस वॉश, उपटन बॉडी वॉश, और उसके अलावा हेयर सीरम। इनमें से कोई भी प्रोडक्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और किसी ने भी मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं दिया था, एंड आई जस्ट हेटेड मामाअर्थ बाय देन, बिकॉज मैंने इतने आइटम्स यूज़ कर लिए थे और उसमें से कुछ भी इतना अमेजिंग नहीं निकला था। बट सरप्राइजिंगली ये शैम्पू, इसके अंदर हमें मिलता है सोय अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर वीट अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर, अनियन सीड एक्सट्रैक्ट है जो कि हम सब जानते हैं कि इट इज़ कलौंजी, जो कि हाई इन सल्फ़र होती है, और सल्फ़र भी ऑन लो कि हमारे हेयर फॉल को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए कितना ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है। सो ये प्रोडक्ट रिटेल करता है 349 रुपीज़, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल in my personal opinion, and this shampoo claims that it will reduce your hair fall and it will give you smooth hair और आपके बालों को gently clean करता है. So this is the claim of this product. So this time when I used this onion shampoo, let me tell you that I was surprised because इसकी जो consistency है, you will see it is very nice कंसिस्टेंसी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है शैम्पू और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, अच्छे से इमल्सिफाई होता है। लेट मी टेल यू, इसकी जो फ्रेग्रेंस है माइल्ड फ्रेग्रेंस है, और जब आप इसे यूज़ करते हो यू विल फाइंड दैट स्मूथनेस अपने हाथों पे भी और अपने बालों पे भी। जब आप शैम्पू करोगे अपने बालों को, यू विल फाइंड दैट स्मूथनेस इन जस्ट फर्स्ट वॉश। एंड इन माई पर्सनल ओपिनियन व्हेन आई यूज्ड दिस शैम्पू, मेरे को लग रहा था कि मैं कंडीशनर ना लगाऊं, बट स्टिल मैंने कंडीशनर लगाया था। लेकिन ये शैम्पू काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है आपके बालों के लिए, और बालों को रफ़ नहीं करता, ड्राई नहीं करता, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस शैम्पू विच आई लाइक्ड। और ऑल एंड ऑल आई थिंक आई लाइक दिस शैम्पू। और हेयर फॉल के वे में भी अगर मैं कहूँ तो इससे आई थिंक थोड़ा सा हेयर फॉल मेरा कम कर दिया था, थोड़ा सा हेयर फॉल मेरा कम हो गया था व्हेन आई यूज़ दिस शैम्पू। सो इन माई पर्सनल ओपिनियन आई वुड से ट्राई दिस शैम्पू आउट। जो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है इसको ट्राई करो, एंड आई थिंक यू विल लाइक दिस शैम्पू, एंड आई विल गिव दिस शैम्पू 3.5 आउट ऑफ 5।
सो माई टॉप पिक फॉर दिस वीडियो इज़ टोनी एंड गाय, और मेरे पास है टोनी एंड गाय वॉल्यूम एडिक्शन शैम्पू एंड इट इज़ सुटेबल फॉर फाइन एंड थिन हेयर। और मेरे पास है टोनी एंड गाय डैमेज रिपेयर हेयर मास्क। सो मैंने टोनी एंड गाय को पहले भी यूज़ किया हुआ है एंड आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस ब्रांड टू कम अगैन बिकॉज इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम एवरीवेयर एंड इट वॉज नॉट अवेलेबल। एंड थैंकफुली लास्ट मंथ मैंने नायका पे से देखा एंड आई परचेज्ड इट एंड दिस इज़ एन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट फ्रॉम पोलैंड एंड दिस शैम्पू इज़ गुड फॉर फाइन हेयर। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं और इसके अंदर एक फाइबर स्ट्रेंथनिंग सिस्टम है, तो ये आपके बालों को आपके बाल के फाइबर को स्ट्रेंथन करता है, जिससे आपके बालों में वॉल्यूम और बॉडी क्रिएट होती है और आपके बाल थोड़े वॉल्यूमिनस और बाउंसी दिखते हैं। और ये प्रोडक्ट आपको रिटेल करता है 849 रुपीज़, लेकिन आपको नायका पे थोड़ा डिस्काउंट पे ये मिल जाएगा। और यहाँ पे ये इसका लेबल है जो यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। सो लेट मी टेल यू कि ये शैम्पू बिल्कुल भी सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री नहीं है। तो अगर आपको उससे कोई इशू है उस टाइम पे आई थिंक ये रिव्यू आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगा। बट अगर आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है, तो उस वे में आप इस रिव्यू को देख सकते हो। बिकॉज़ पर्सनली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर प्रोडक्ट में सल्फेट है, पैराबेन है, बट अगर वो प्रोडक्ट मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मुझे अच्छे रिज़ल्ट दे रहा है, तो मैं उसे डेफिनेटली यूज़ करूँगी एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। सो ये जो डैमेज रिपेयर हेयर मास्क है मैंने इसे पहले भी यूज़ किया हुआ है और इनफैक्ट मैंने टोनी एंड गाय का डैमेज रिपेयर शैम्पू, डैमेज रिपेयर कंडीशनर और हेयर मास्क भी मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप इसके शैम्पू और कंडीशनर के बारे में रिव्यू देखना चाहते हो तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, मैंने पहले वीडियो डाला था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेम रेंज के शैम्पू और कंडीशनर के रिव्यू को जानने के लिए। तो ये जो हेयर मास्क है ये रिटेल करता है 649 रुपीज़ और आपको अगेन ये भी थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे मिल जाएगा। और ये हेयर मास्क जो है इट इज़ सुटेबल फॉर डैमेज्ड हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, अगर आपके बाल कलर ट्रीटेड हैं और आपके बाल डैमेज हो गए हैं, बालों में बहुत ज़्यादा डलनेस है और ड्राइनेस है, उस वे में आप इस कंडीशनर को परचेज़ कर सकते हो। इस कंडीशनर को इस हेयर मास्क को ट्राई कर सकते हो एंड इट इज़ वेरी नरिशिंग फॉर योर हेयर, लेट मी टेल यू। एंड इट ऑल्सो हैज़ द सेम सिस्टम, फाइबर स्ट्रेंथनिंग सिस्टम, जो कि शैम्पू में भी है, और ये रूट से टिप तक आपके बालों को रिपेयर कर देता है और आपके बालों को रिप्लेनिश कर देता है, रिजुवनेट कर देता है। सो इट इज़ एन अमेजिंग हेयर मास्क। सो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं है, और बहुत अच्छे से आपके बालों को नरिश कर देता है। आपको इसे अप्लाई करना है, लीव इट फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर। और जो इसकी फ्रेग्रेंस है, ओ माई गॉड, लेट मी टेल यू द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस हेयर मास्क एंड दिस शैम्पू इज़ अमेजिंग, इट इज़ मार्वलस। और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, आई एम जस्ट अ फ़ैन ऑफ द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस शैम्पू एंड हेयर मास्क। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है। और अब मैं बात कर लेती हूँ शैम्पू की। तो ये एक वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू है, तो ये एक क्लियर शैम्पू है और बहुत ही ट्रांसपेरेंट शैम्पू है, लेकिन ये बहुत अच्छे से लैदर करता है, बहुत अच्छे से आपके बालों को क्लीन करता है और बालों को ड्राई भी नहीं करता, एक्सट्रीमली ड्राई नहीं करता। बहुत हल्की ड्राइनेस आती है बिकॉज इट इज़ एन वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू, लेकिन जब आप शैम्पू के बाद हेयर मास्क को अप्लाई करोगे वो ड्राइनेस सबसाइड हो जाएगी और उसके बाद जब आप हेयर सीरम अप्लाई करोगे तो आपके बाल और ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे। सो दिस इज़ एन अमेजिंग शैम्पू और आपको बहुत ज़्यादा इसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज इट लैदर्स रियली वेल और बहुत अच्छे से आपकी स्कैल्प को क्लीन कर देता है। और आई जस्ट लव दिस शैम्पू टू बी वेरी ऑनेस्ट, और इस हेयर मास्क को भी। तो अगर आप कोई ऐसा शैम्पू देख रहे हो जिसमें आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप कोई ऐसा शैम्पू देख रहे हो जो आपके बालों को अच्छी वॉल्यूम दे, आपके बालों को बाउंस दे, उस वे में आप इस शैम्पू को डेफिनेटली परचेज़ करो एंड ट्राई करो। एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट। मैंने यहाँ पे इसी शैम्पू से अपने बालों को आज यहाँ पे वॉश किया था और हेयर मास्क अप्लाई किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कोई टूल नहीं अप्लाई किया, उसके बाद मैंने कोई हेयर सीरम अप्लाई नहीं किया। दिस इज़ दी इफ़ेक्ट ऑफ दिस शैम्पू एंड हेयर मास्क, और मेरे बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं दिख रहे हैं।
थैंकफुली बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है बाल, और बहुत अच्छी वॉल्यूम और बाउंस मेरे बालों में दिख रहा है, क्योंकि मेरे बाल थिन है फिर भी इतना अच्छा बाउंस आ रहा है. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस टोनी एंड गाय रेंज टू यू गाइज. डेफिनेटली ट्राई इट आउट और देखो अपने बालों के हिसाब से आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है, और एंड देन परचेज इट एंड देन ट्राई इट आउट. और जो इसकी फ्रेगरेंस है जस्ट अमेजिंग एंड इट जस्ट टू डाई फॉर. So I am very impressed with this combo and I would highly recommend this to you guys. अगर आप देख रहे हो तो go for it and try it out, और मैं इसे दूंगी 4.5 out of 5. सो गाइज विद दैट आई एंड अप माई रिव्यू वीडियो हियर. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो इन सम वे, देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more videos like this, and I will keep continue giving you these helpful videos. And yeah, thanks for watching this video and I will see you super soon in my next video. Till then, take care and bye bye, and just be happy and just be filled with love. And yeah, bye.